हेलो बच्चों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ जया कालरा। तो क्या बच्चों आप तैयार हो गणेश चतुर्थी के लिए? क्या हम रेडी हैं? बप्पा आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सारी मस्ती और मजा भी आ रहा है। आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें हम गणपति बप्पा की पहले तो कहानी सुनेंगे, क्यों मनाते हैं इसको जानेंगे और बप्पा हमें क्या सिखाते हैं, तो इसको भी हम सीखेंगे बहुत मस्ती के साथ। तो आप लोग तैयार हो? चलो शुरू करो। रेडी रेडी रेडी। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको इसकी पहले बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी क्या है। तो बच्चों, गणेश चतुर्थी हम तब मनाते हैं जब गणपति बप्पा जो है ना, उनको हम बोलते हैं विजडम का गॉड, है ना। और वो हमें एक नई शुरुआत के बारे में सिखाते हैं कि हमें एक नई शुरुआत करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, घर में जब भी कोई पूजा होती है, कथा होती, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है ना। तो ये हमारे शुरुआत के देवता हैं, ठीक है, और विजडम के देवता हैं। ये जो आते हैं ना, पूरे 10 दिन के लिए आते हैं, पूरी धमाल होता है, मस्ती होती है। इंडिया में तो महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, इन सब जगह पे तो ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा धमाकेदार होता है। तो आप तैयार हो? तो आपको बताते हैं कि गणपति जी का फेवरेट स्वीट क्या है। आप जानते हो? तो बताओ 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 जल्दी से, नहीं तो मैं बताती हूँ। जी हाँ, गणपति जी का सबसे फेवरेट स्वीट जो है वो मोदक होता है। और हर घर में जो गणपति बप्पा जी को लाते हैं या इस त्योहार को मनाते हैं, तो वो क्या है, इस मोदक को जरूर जरूर बनाते हैं। तो अगर आपको मोदक पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। अब सुनते हैं गणेश जी की मजेदार कहानी। तैयार हो बच्चों? तो अब सुनो। अब गणपति बप्पा की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल सुपर कूल है, ठीक है। जब माँ पार्वती ने, जो उनकी मम्मी थी, उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो बॉडी थी ना, उस बॉडी की हल्दी से गणेश जी को, अपने बेटे को बनाया था। और उनको ये बोला था कि तुम जो है मेरे बॉडीगार्ड हो, तो तुम किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। तो गणेश जी ने क्या किया, भाई वो तो अपना काम कर रहे थे, जैसे माँ ने बोला था। वो खड़े हो गए दरवाजे में और उन्होंने क्या किया, अपने जो पापा थे शिव जी, उनको भी अंदर नहीं आने दिया। जब उनको आने नहीं दिया, उन्होंने ऐसे दरवाजा खोल के बोला, नहीं नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि एकदम गुस्से में आके उनका सर काट दिया। ओहो! फिर अब क्या होगा? बट डोंट वरी। फिर उन्होंने, जब माँ पार्वती बहुत गुस्सा हो गई, बहुत रोई, तो उन्होंने क्या किया, वो एक एलिफेंट का सर ढूंढ के लाए और गणपति जी का जो सर कटा था यहाँ से, वहां उन्होंने क्या किया, उनकी बॉडी के ऊपर में गणपति जी का सर लगा दिया और वो फिर से जिंदा हो गए। है ना सुपर कूल कहानी? तो गणेश जी का एलिफेंट फेस होने की यही रीजन है। समझ गए बच्चों कि कहाँ से आया, क्यों आया? तो एक चीज और सीखने को मिलती है, हमें अपने पापा को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, ठीक है। इस कहानी का लेसन क्या है? तो ये कहानी हमको पता है क्या सिखाती है? कभी भी अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे गणपति जी का सर जो है, उसका है एलिफेंट का, और बॉडी जो है इंसान की है। समझ गए? अब हम ये जानेंगे कि इसका स्पिरिचुअल लेसन भी तो है कुछ, तो वो जाने। तो ये अब बप्पा हमें क्या सिखाते हैं?
बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुनो ध्यान से। ये बप्पा जो होते हैं ना, ये हमारे रास्ते में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां सबको हटा देते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल रिमूवर, मतलब बोलते हैं ना हिंदी में विघ्नकर्ता कहा जाता है उनको। मतलब जो हमारे रास्ते की सारी प्रॉब्लम है उसको वो दूर कर देंगे। मतलब अगर तुम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक काम करना, गणपति जी की ब्लेसिंग्स ले लेना। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पर एक चीज गड़बड़ हो जाएगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो उन अपनी मदद खुद करते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, आप सब मेरे दोस्त ही तो हो। तो अब हम जानेंगे कि गणपति बप्पा, जैसे मैंने पहले बताया था कि इनको हम बोलते हैं न्यू बिगनिंग करवाते हैं। जैसे कि घर में कोई पूजा होती है तो सबसे पहले इनकी पूजा होती है। गणेश चतुर्थी हमेशा एक नई शुरुआत को लेके आती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। उसका मतलब है, सोचो अगर तुम्हें किसी गेम में, ठीक है, हारना पड़ा और तुम हार गए, तो फिर क्या है, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करो, फिर से खेलो, क्योंकि फिर से एक नई शुरुआत हो जाएगी। है ना एक्साइटिंग बच्चों? तो क्या सीखते हैं, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। अब तीसरी चीज जो गणपति बप्पा हमको सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि जो विजडम और नॉलेज है ना, उनके पास तो बहुत सारी है। तो बप्पा हमें ये सिखाते हैं कि नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी चीज है। तो तुम्हें पढ़ना और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा सीखते रहो। जब हम बप्पा की पूजा करते हैं ना, हम उनसे विजडम की ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, हमेशा मांगते हैं। ठीक है, ताकि हम लाइफ में अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकें, अच्छी बातें कर सकें, सबके साथ अच्छे से रह सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ खाली पूजा थोड़ी होती है, इसके साथ फन होता है, मस्ती होती है। तो क्या होता है, ये एक बहुत मजेदार फेस्टिवल है बच्चों। पूरा जो सिटी होता है पूरा कलरफुल भर हो जाता है, जगह जगह पंडाल लगे होते हैं, म्यूजिक बजता है, ढोल बजता है, लोग खुशी से नाचते हैं। देखा है ना, आपके शहर में होता है क्या? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के छोड़िए कि आप कौन से शहर में हैं और आपके यहाँ पंडाल में क्या क्या होता है। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में या सोसाइटी में भी तो कहीं ना कहीं तो होता होगा। ठीक है, तो मुंबई का लाल बागचा राजा, वो तो इतना फेमस पंडाल है, इतना बड़ा बनता है और हर साल बनता है। और गणपति बप्पा की जो ये जो शुरुआत होती है ना इसकी, तो वो वहीं से शुरुआत करते हैं और सब लोग वहां दर्शन करने आते हैं। वो कहीं भी जाएं, किसी भी पंडाल पे जाएं, लेकिन लाल बागचा राजा को देखने के लिए जरूर जाते हैं। वहां जाके ढोल पे डांस करते हैं, मजा करते हैं। और खाली इतना नहीं होता है, वहां स्टॉल्स लगते हैं खाने पीने के लिए, तो लोग वहां जाके खाते पीते भी हैं। आपने भी जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है ना तो इस बार जरूर पंडाल पे जाइए और जरूर मजे लेके आइए। ठीक है बच्चों, तो अगली बात अब हम बताएंगे, जो जानते हैं, जिन्होंने देखा है, तो आपने देखा होगा ना, गणेश जी का फिर लास्ट में 10 मिनट 10 दिन के बाद विसर्जन भी कर देते हैं। ऐसे तो काफी सैड है ना कि जब हम 10 दिन तक इतना एंजॉय किया, फिर उनको हमने बप्पा को विसर्जन कर दिया। पर बप्पा को विदा जो करते हैं ना, इसमें इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है जो समझना बहुत जरूरी है।
विसर्जन हमें ये सिखाता है जब हम पानी में उनको प्रवाह करते हैं कि लाइफ में कुछ भी जो है ना वो परमानेंट नहीं है। जो आया है उसको जाना ही होगा, है ना? तो फिर हम चीज़ों को अच्छे से गुड बाय करें, वो फिर से वापस आएँगी, ठीक है ना? और हमको हर चीज़ को जो भी आती है, एक समय आता है गुड बाय तो करना ही पड़ता है। लेकिन विसर्जन के बाद हम एक बात ज़रूर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ, है ना? बोलते हैं ना? और कैसे बोलते हैं? पुच्चे वार्षी लाव करया, मतलब बप्पा नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे और भी ज्यादा खुशियां लाएंगे। तो बच्चों आज आप एक काम करो, आप पंडाल में जाते हो, देखते हो, अगर नहीं भी गए हो तो आप एक गणपति बप्पा की तस्वीर बनाओ, ठीक है? एक स्केच करो उनको और उनको कलर करो, उनके देखो कि वो क्या कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और उनके हाथ में मोदक जरूर रखना, उनकी फेवरेट स्वीट, ठीक है? और अपने घर में अपनी मम्मी को बोलो बना के खिलाएं। क्या तुम्हें पता है कि गणेश जी का वाहन क्या होता है? एक छोटा सा माउस जिसे हम मूषा कहते हैं, वो उनकी सवारी है जिस पे बैठ के गणेश जी चलते हैं एक जगह से दूसरी। जैसे आप कार स्कूटर किसी में जाते हो ना, वो चूहे में बैठ के जाते हैं। तो आपने देखा कि गणेश जी का जो वाहन है वो क्या है, उनको मोदक स्वीट सबसे ज्यादा पसंद है। तुम अगर गणपति बप्पा को खुश करना चाहते हो ना, तो उनको यमी मोदक जरूर खिलाना बच्चों, ठीक है? तो बताओ बच्चों कैसी लगी ये कहानी आपको? ठीक है, ये थी गणेश चतुर्थी की बहुत मजेदार कहानी। मजा आया ना बच्चों? आपने इससे इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखे। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात आपको क्या लगी इसमें? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना, मैं आपको जवाब भी दूंगी, ठीक है? हाँ, अगर आप नहीं लिख सकते हो ना, अपने मम्मी पापा को बोलना, वो लिख देंगे। हाँ, जरूर से। और अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मम्मी को बोलना, पापा को बोलना, ठीक है? उसको लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपके मम्मी पापा ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उनके पीछे पड़ जाना और उनको बोलना कि गणपति बप्पा मोरया, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जया आंटी हमको और भी सुंदर सुंदर चीजें बता सकें और सिखा भी सकें, ठीक है? तो आपने आज सीख लिया गणेश चतुर्थी के बारे में। तो अब आप जो है लग जाओ अपने काम पे और एक सुंदर सी गणपति जी की तस्वीर बनाओ। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक नए फेस्टिवल के साथ, और आपको बताएंगे, ठीक है? तो आप तैयार हो? तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।